देवबंद में 2 दिवसीय उलेमाओं का एक सम्मेलन चल रहा है, जिसको ऑर्गेनाइज किया है जमीयत उलमाए हिंद ने। और जमीयत उलमाए हिंद इसको हर साल वहाँ ये इसको जलसा बोलते हैं, वो करते हैं और उसमें लोग इकट्ठे होते हैं। पूरे देश के जो धार्मिक उलेमा हैं वो वहाँ इकट्ठे होकर के चिंतन मनन करते हैं। लेकिन इस बार का ये जो अधिवेशन है, इसमें जो जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व एमपी हैं मौलाना महमूद मदनी, उनके रुख, उनके बोल, उनका चेहरे का नूर उतरा हुआ दिखाई दे रहा है और उनकी जो भाषा है वो ऐसी दिखाई दे रही है जैसे वो बड़ी चिंता में है। उन्होंने वहाँ उलेमाओं के सम्मेलन में लोगों को उद्बोधन करते हुए ये कहा कि अब इस देश में हमें चलना भी दूभर हो गया है। उनका बयान आया, उन्होंने कहा हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ादी कराने में अहम भूमिका निभाई है। नफरत का कारोबार करने वालों की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि देश की आज़ादी में सब ने मिलकर के काम किया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन आप ये कहें कि नफरत फैलाने वालों की ज़्यादा देर दुकान नहीं चलेगी। तो मदनी जी से सवाल है कि मदनी जी ये बताएं कि नफरत फैला कौन रहा है, किसने फैलाने के प्रयास किए। दूसरी बात उन्होंने कहा वो देश को अखंड भारत बनाने की बात करते हैं और देश के मुसलमान का पैदल चलना भी दुश्वार कर दिया है। मदनी जी का ये बयान किस बात को लेकर के आया है? जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देश में इस तरह के माहौल किए जा रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मदनी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस रेफरेंस में वो ये बातें कह रहे हैं उनका इशारा ज्ञानवापी की तरफ है। वो कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद है, जबकि साक्ष्य कहते हैं कि ज्ञानवापी एक मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद की शेप दी गई। मामला न्यायालय में है। जब न्यायालय में है तो न्यायालय में जिरह होगी, बहस होगी, सबूत दिखाए जाएंगे। और ये जो ज्ञानवापी है, इसके मामले में जो अंदर के सबूत हैं वो तो अब पेश हुए हैं, लेकिन जो बाहर के सबूत हैं वो पूरी दुनिया में कोई भी जाए और जिसके पास आंख है वो देखेगा तो बता सकता है नीचे की दीवार अलग है, ऊपर की गुम्मद अलग बनी हुई है, तो उसको देखकर बता सकता है। इतिहास में लिखा है, और इतिहास में लिखा है कि औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़ने का ऑर्डर दिया था, उसका पब्लिक डोमेन में वो ऑर्डर है। लेकिन उसके बावजूद वहां जो शिवलिंग है उसको एक दीवार से घेर कर उसमें पानी भर दिया गया, उसको वजू खाना सिद्ध करने की कोशिश की गई। और वो जो शिवलिंग है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो स्वयंभू शिवलिंग है, वो कोई इंसान उठा करके वहां नहीं लाया था किसी गोल पत्थर को। 12 फुट का लंबा शिवलिंग जो आदि और अनंत काल से है, हिंदुओं के धर्मशास्त्र में वर्णित है कि ये जो दुनिया बनती है इसमें सबसे पहले धार्मिक राजधानी काशी होती है और वहां कोई स्वयंभू शिवलिंग है, लिखा है। कहां है? नंदी के सामने। नंदी का मुंह जिधर है, तो नंदी का मुंह जिधर था वहां खोजा गया, और खोजा गया तो मिला, लेकिन उसमें ड्रिल मशीन से छेद किया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे भगवान की वहां शिवलिंग है, मूर्ति है, और कोई उसको तोड़ के गया। वो आज को 350 साल पहले कोई तोड़ के गया, वो तब आक्रमणकारी आया था, वो तोड़ के गया, वो आज दुनिया में नहीं है, मर गया। जिंदा होता तो मंदिर ध्वस्त करने के आरोप में आज वो कड़ी सजा भुगतने का पात्र था, हमारे देश का कानून कहता है। लेकिन वो जो गया सो गया। ये ड्रिल मशीन करके उसमें छेद किया गया शिवलिंग में, उसमें लोहे की एक चक्री लगाने की कोशिश की गई ये दिखाने के लिए कि ये फवारा है। ये तो औरंगजेब ने नहीं किया, ये तो देश की आजादी के बाद तो नहीं था, ये अभी कुछ दिनों की घटना है। और जो लोग बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि जब अयोध्या का मंदिर बनाने का फैसला ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ, और जो उसमें आधार दिया गया वो ये था कि 100 साल से पुरानी कोई भी इमारत है उसके ऊपर ये पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होगा।
और इसके कारण जो ये खुश हो रहे थे, जो वर्ग इस खुशफहमी में था कि जितने मंदिर तोड़े गए हैं भारत के अंदर, वो सब ये कांग्रेस ने जो कानून बना दिया है 1991 में एक कानून बना दिया और उसमें ये लिख दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, तो इन्होंने अगली लाइन पढ़ी नहीं थी जिसमें लिखा था कि पुरातात्विक इमारतों को छोड़कर। अब पुरातात्विक इमारत है 100 साल से पुरानी, इनको लगता था ये समझ नहीं है और इनको लगता था कि इसे तो कोई छेड़ पाएगा ही नहीं, जो बना ली तो बना ली, अब तो वो हमारी। लेकिन कानून में किसी ने, ये परमात्मा ने करवाया किसी से, और उसमें वो लाइन छोड़ी गई जिसके कारण आज अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है। और इसी कानून को जब उन्होंने देखा कि ये तो गलती हो गई, हमसे पढ़ने में भूल हो गई, हमसे कानून समझने में भूल हो गई, तो फिर क्या करो, या तो झूठ बोलो ओवैसी की तरह, नहीं नहीं ऐसा कोई कानून नहीं है, ये तो 1991 पूजा अधिनियम का उल्लंघन है। भाई तुम वकील कहते हो अपने आप को, कानून पढ़ो, पढ़ा है, जानते हैं, लेकिन इनको लगा झूठ फैलाओ, हल्ला करो, सड़कों पे उतरो, सरकार पे दबाव बनाओ, ब्लैकमेलिंग करके इसको के रूप में रहने देंगे। लेकिन ना, अब भारत के अंदर जैन बंधुओं जैसे वकील भी हैं जो बिना फीस लिए सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कोर्ट में केस लड़ने को तैयार हैं। आज ऐसी सरकार भी है योगी जी की जैसी कि जो सनातन संस्कृति की जो रक्षा के लिए बुलडोजर चलाने तक को तैयार है। आज केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है कि वो सारी व्यवस्था सुरक्षा की करने को तैयार है, यदि कोई सड़कों पे उतरा तो उसको सबक सिखाना है। और इसीलिए इस मामले में बौखलाहट हुई, ये परेशान है कि ये हुआ क्या, और अब उस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है, कार्रवाई होगी। तो मदनी जी बौखला रहे हैं क्योंकि अब एक्शन मोड में केंद्र और राज्य सरकारें हैं। मदर से अब अपनी मर्जी से कोई गलत शिक्षा नहीं दे सकते। अगर सरकार के टैक्स के पैसे, मेरे जैसे आम जनता का टैक्स का पैसा मदरसों को हेल्प के रूप में दिया जा रहा है, अनुदान के रूप में, तो आपको देश की हित की बातें करनी होंगी। देश विरोधी एक्टिविटी करोगे तो ये मंजूर नहीं है। मदनी जी बौखला रहे हैं। अगर आप किसी तोड़े हुए मंदिर को आक्रमणकारी के द्वारा जो ध्वस्त किए गए थे उसको बचाने के लिए आप उसके पक्ष में खड़े होंगे आक्रमणकारी के, अब ये मंजूर नहीं है और इसीलिए मदनी जी बौखला रहे हैं। मदनी जी ने जो ये बयान दिया है, इसी में एक उन्होंने आपत्तिजनक बयान भी दिया है और उन्होंने कहा है मस्जिदों के बारे में भी बात होगी, इसके बारे में भी हम प्रस्ताव लाएंगे। जमात के फैसले के पहले कोई बात नहीं करेगा, लेकिन फैसले के बाद कोई कदम पीछे नहीं हटाएगा, केवल अल्लाह का नाम रहेगा। अब आप समझिए मदनी जी की ये भाषा क्या कहती है, केवल अल्लाह का नाम रहेगा, इसके बारे में कदम पीछे नहीं हटाएंगे। पीएफआई की भी एंट्री हुई है, उसने कहा है मस्जिदों को बचाने के लिए सड़कों पे उतरो। कौन सी मस्जिद? जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद के रूप में बनाई गई। इसका मतलब ये शांति भंग कौन करने की कोशिश कर रहा है, देश का माहौल कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है। ड्रिल मशीन से शिवलिंग में छेद किसने किया है, ये बताने की जरूरत है। अगर ड्रिल मशीन की बात सामने आई है, आदि काल से विश्वेश्वर जी के शिवलिंग को छेड़छाड़ की बात सामने आई है, तो आंदोलित और आक्रोशित तो हिंदू समाज को होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू समाज के जितने भी संत, महात्मा, महंत, पुजारी और यहां तक कि योगी जी, मोदी जी, ये सब एक ही बात कह रहे हैं, कानून के दायरे में रह करके हमको प्रक्रिया में सहयोग करना है। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून अपना काम करेगा। किसी ने यह नहीं कहा कि आपने छेड़छाड़ की है, जिन्होंने भी छेड़छाड़ की है हमारे भगवान के साथ, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे ना, क्योंकि हमारा देश है। इस देश में अगर किसी एक को भी कुछ चोट लगती है तो वो भारत मां को लगती है, क्योंकि भारत मां के ही सब बच्चे हैं, हिंदू हो या मुसलमान। और इसलिए प्रयास क्या है
जो समझदार हैं, जो समझते हैं, जो ये समझते हैं कि एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। ये संतों की भाषा है कि यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई बुरा भला नहीं है। एक नूर से सब जग उपजिया, को भले को मंदे। ये संतों की वाणी, ये संतों की भाषा, ये काशी की धरती से ये सुनी है हमने, और इसी को कहते हैं गंगा जमनी तहजीब कि एक नूर से सब जग उपजा। और जब एक ही नूर से उपजे हैं तो फिर को भले कौन मंदे, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, सब एक हैं। और इसलिए किसी एक के भी पत्थर लगे तो वो उस परमात्मा की संतान के लगती है। और इसीलिए कभी भी आप देखेंगे सनातन संस्कृति के संवाहक संत समाज, पंडित, पुरोहित और समझदार लोग, और जो इस देश को प्यार करने वाले राजनीतिक दल, वो कभी भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे कि फैसला सड़कों पे होगा। सब लोग ये कहेंगे ना, फैसला मिल बैठकर होगा या न्यायालय के थ्रू होगा, कानून के दायरे में। तो इससे मदनी जी को दिक्कत क्या है? दिक्कत असली ये है कि ये लोग चाहते हैं कि भीड़ तंत्र के सहारे हम जो चाहें, जैसा पहला करते आए हैं वैसा करेंगे। 1947 का बंटवारा हो या उसके बाद की घटनाएं हों, इनको लगता है कि सड़कों पे उतरेंगे, राजनीतिक दल हमारी भाषा बोलेंगे, मीडिया हमें जरूर दिखाएगा और न्यायपालिका को भी हम प्रेशराइज कर देंगे। हमने तो शाहबानू का केस बदलवा दिया था, तो आज भी हम ऐसा कर सकते हैं। यही इनकी बौखलाहट है कि आज ना तो शाहबानू का केस बदलने वाली सरकारें हैं, ना आज ऐसी जनता है कि वो पत्थर खाकर मौन बैठ जाएगी, ना आज उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में ऐसे कोई मुख्यमंत्री हैं जो अपने बुलडोजर का रुख ऐसे लोगों की तरफ ना करें। और इसीलिए बौखलाहट है। मदनी जी कहते हैं सड़कों पे चलना दूभर हो गया है, सड़कों पे चलना दूभर हो गया है गुंडे मवालियों का। जो सज्जन पुरुष हैं उनको ना तो कोई केंद्र सरकार कुछ कह रही है, ना राज्य सरकार कुछ कह रही है, और ना इस देश का सनातनी हिंदू कुछ कहने वाला है। हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है और सबसे मिलकर के चलने वाला रहा है। इसलिए मदनी जी की ये धमकी अब किसी काम की नहीं है। और जो धमकी देकर इस देश के टुकड़े करने की कोशिश में ये कोई इस तरह की बयानबाजी, कोई ओवैसी, कोई मदनी करेंगे तो इनके खिलाफ न्यायपालिका कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये बदले हुए बोल, बदलते हुए भारत की निशानी है। वंदे भारत।